प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। बेजिस्म कभी, बेनाम कभी, हैरेत कभी, संगीत कभी। दिल पे लिखी तहरीर कोई, आते कल की तस्वीर कोई। राहों पे हरे पत्तों की तरह, मौसम के नए फूलों की तरह। ये जीवन है एक सवेरा, कुछ ख्वाबों का, कुछ यादों का। ये जीवन है एक सवेरा। अम्मा, अरे मानसी, तुम यहाँ? मैं समझी कि मैं मानसी हूँ, है ना? क्योंकि मैंने आपको अम्मा कहा। मैं अम्मा कहूँ तो बेटी हो जाऊंगी आपकी। ये क्या कह रही है? तू तो मेरी बेटी जैसी है। नहीं अम्मा, मैं बेटी जैसी की बात नहीं कह रही, मैं बेटी स्वीकारने की बात कह रही हूँ। पता नहीं क्या कह रही है तू, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक ही तो कह रही है ये। बेटी जैसी तो तुम गांव की सभी लड़कियों को मानती हो। अम्मा, आपने बताया नहीं आप किस किस को लेके जाओगे अपने साथ? वो अभी तो कामिनी मेरे साथ जा रही है, तो मानसी के साथ आ जाना। सोचती हूँ कि अगर उन दोनों के बीच कुछ रहा भी हो तो इसमें मानसी का क्या कसूर कि है? ये हुई ना बात धर्म पत्नी, भाई मान गए। यू आर वंडरफुल। मानसी, तुम जिस भूचाल की बात कर रही थी मैं उसे जान गया। कल जब डैडी हनुमान अंकल से बात कर रहे थे तो मैंने छुपके उनकी बातें सुन ली। अब तुम इसे मेरी बदतमीजी कहो, मुझे असभ्य कहो, लेकिन सच यही है कि जब तुम्हारा नाम आया तो मैंने छुपके उनकी बातें सुनी। ये तुमने ठीक किया। मैं खुद ही तुमसे बात कहने वाली थी, लेकिन सोच रही थी कि कैसे कहूँ। तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। और अगर मेरे जाने के बाद शिंदे साहब और प्रोफेसर साहब की गांव में आने की जरूरत पड़ी तो हो सकता है मुझे वहां कुछ दिन और रुकना पड़े। उस हालत में तुम ये डिटेल्ड रिपोर्ट लेके उन दोनों के साथ गांव आ जाना। समझ गए ना? जी हाँ, मतलब ये कि ये काम किसी भी सूरत में रुकना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। गाँव जा रही हूँ मैं अम्मा के साथ कल सवेरे। तुम सच कह रही हो? 24 कैरेट सच। और मैं खिसक गई ना जमीन। तुम्हारा प्रोग्राम भी फिट कर दिया। जय के साथ आओगी एग्जाम्स खत्म होने के बाद। आज जब इतनी जिंदगी गुजारने के बाद पलट कर अपनी जिंदगी का धूप छांव का नजारा करता हूँ तो ऐसा लगता है कि धूप भी खुद ही सेकी है और छांव भी खुद ही ली है। जाने से पहले कुछ करने की चाह है। मैं भी गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं। गांव का बहुत कर्ज है मुझ पर।
पापा गांव और कितनी दूर है? गांव की लैंग्वेज में बताऊं? बस बस बाबूजी यूँ समझ लो 1 कोस होगा। 1 कोस मतलब 10 कोस। नहीं पापा। तुझे गांव देखना है ना, थोड़ी देर बैठना पड़ेगा ना। गांव में से थोड़ी छुर्र से आ जाए, फुर्र से आ जाए। लगता है बिटिया थक गई। नहीं नहीं, मैं जल्दी पहुंचना चाहती हूँ ना। It's an adventure for her. बस यहीं से हमारा गांव शुरू हो जाता है। वो तो मैं सड़क देखकर ही समझ गई। क्यों? सड़क अच्छी नहीं लगी? अच्छी है पर क्या? पापा आप लोग यहीं से स्कूल जाया करते थे? हाँ, हम दोनों इकट्ठे जाया करते थे। कितना अच्छा लगता होगा आप लोग को। पहले स्कूल होके जाएंगे, कमो भी मानसी का स्कूल देख लेंगे। क्यों कमो, ठीक है ना? ठीक है अम्मा। अम्मा स्कूल कितनी दूर है? बेटा स्कूल ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन सड़क माशाअल्लाह है। आज की एक्सरसाइज तुम्हारी कार में ही होगी। अब हम देखना ऐसे ऐसे चलेंगे। ये शहर की सड़क नहीं है, एकदम स्मूथ लेके जाए। गांव की सड़क है, यहाँ इतना ख्याल नहीं रखते ना। हाँ जी। वो देखो। बस हाँ। देखो वो लोग खेती कर ये रहे हैं। क्या कर रहे हैं अम्मा? खेती कर रहे हैं बेटा, खेती? पानी डाल रहे हैं वहां से। ऐसी चीजें शहर में देखने कहाँ मिलती है? बहुत अच्छा आपका गाँव। जीती बस जीती रहो। बस 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 खुश रहो। सुजाता, ये हमारी बेटी कामनी है, समझो मानसी। अरे सुजाता, तूने तो कमाल कर दिया। जो मैं सारी उम्र नहीं कर पाई, तूने कुछ महीनों में ही कर दिखाया। ये सब तो मुखिया जी का कमाल है। वो पढ़ने लगे तो हमने सोचा चलो हम भी पढ़ लेते हैं। यार दद्दा पढ़ने लगे। हाँ दीदी आप घर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ। नहीं, तुम पहले अपना काम निपटा लो, हम लोग खुद चले जाएंगे। अम्मा, हम यहाँ से पैदल नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? सुजाता भी तो रोज आती है यहाँ पैदल। चल सकोगी? क्यों? जब ये जा सकती है तो मैं भी जा सकती हूँ। तो ठीक है। अच्छा काम करो,
हम चलते हैं, शाम को मिलेंगे। अब चुप जाओ बच्चे। अरे दादा, वो आपके चौबे जी ट्रैक्टर ले गए थे 1 घंटे के लिए, और अब दिन ढलने को आया, उनका कुछ पता ही नहीं है। अरे ये सब पीछे, पहले अपनी अम्मा को देख। अरे अंदर गई थी चिलम लेके सुलगाने के लिए, अभी तक लौटी नहीं, पता नहीं अंदर क्या कर रही है। अरे अंदर ही नहीं मर गई इसकी अम्मा। हाँ, ये मरी तुम्हारी चिलम सुलगे तो। हाँ, लो पियो। और तू क्या कह रहा था सुदर्शन? हाँ, क्या कह रहा था? वो चौबे ट्रैक्टर ले गया है तो तू लाएगा ना? एक बात सुन, हम उसके जजमान हैं, तेरा रिश्ता उसी ने करवाया था। हाँ, ये बात समझ लीजो तू। ओफो अम्मा, तो मैं कौन सा लट्ठ लेकर उसके पीछे पड़ गया? अरे बस वही कमी रह गई है, वो भी पूरी कर ले तू चाहे। हाँ, पीछे पड़ गया। अरे मुखिया, क्या है? देखियो तो ये कौन आ रहा है, देखिए जरा। ये तो हनुमंत और पार्वती है। और उनके बीच में कौन है? मानसी तो नहीं है? ना 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 ना, मानसी नहीं लगती। और ये तो हनुमंत की बेटी कावनी है। कैसी पार्वती से लिपट के चल रही है। हाँ, जैसे इसी की बेटी हो। मैं तो इनका ब्याह करवा के ही रहूंगी। बेटी माना है तो माँ बढ़ के दिखाऊंगी। हाँ। अरे क्या अंट संट बके जा रही है? अरे तेरा भेजा ठिकाने पे है कि नहीं? क्या अंट संट का है मैंने? अरे कल को मानसी अपने घर चली जाएगी तो वो बेचारी किसके सहारे रहेगी? हाँ, बीमार पड़ेगी तो कोई 2 बूंद पानी देने वाला नहीं होगा। मैं तो इनका ब्याह करवा के रहूंगी। अरे तू तो सठिया गई है। अरे बिरादरी क्या कहेगी, गांव वाले क्या कहेगा, कभी सोचा है ये तूने? कौन सी बिरादरी? हाँ, अरे वो तुम्हारे चौबे जी, तीसरा बच्चा जनते ही बीवी मरी तो 6 महीने में दूसरी ब्याह लाया। और वो तुम्हारा ठाकुर, हाँ, नाम को बीवी घर पे रखी है, तहसील में कोठी पे रातें गुजारता है। और वो तुम्हारा जुम्मन मियाँ बड़ा अपने आप को नवाब कहता है, 2 को तलाक दे चुका और 2 घर में उसकी जान को रो रही हैं। यही बिरादरी कहते हो तुम? या कि ये सब मर्द है इसलिए सब ठीक है? हाँ, बिरादरी। अरे चुप कर, वो सुन लेंगे। अरे सुनने दो, उनको भी सुनाना चाहती हूँ मैं, सुन लेंगे। अरे आओ हनुमंत, आओ भैया, आओ। राम राम राम। राम राम भाभी। आओ चाचा, बैठो। अभी किसे क्या सुनाना चाह रही थी? तुम्हें भी सुनाना चाहती हूँ और पार्वती तुझे भी। काफी सेवा की गांव की तूने। हाँ, अरे अब अपनी सोच। और हनुमान तू भी सुन, 20 बरस पहले जो तूने भूल की थी चोरों की तरह भागकर, उसे सुधार। मैं तुम दोनों का घर बसते देखना चाहती हूँ। भाभी। हाँ, अरे तेरी भाभी का तो कलेजा कटता है तुझे ऐसा देखकर। तेरा ब्याह करेगी ये मुखिया है, तेरा ब्याह करेगी। बस करो भाभी, अपनी बेटी का ब्याह करेगी। भगवान के लिए बस करो। रोती क्यों है पगली? हाँ, मैं भी तो औरत हूँ, औरत जात की पीड़ा को नहीं समझूंगी क्या? हाँ, मैं हूं ना, फिर तू चिंता क्यों करती है? हाँ, तेरा ब्याह करूंगी, ब्याह करूंगी। हेलो। गुड डे माय बॉय। ओह गुड डे सर। ऐसा है आकाश, वो लैंड डीड फाइनलाइज करने के लिए अब हमारा गांव जाना जरूरी हो गया है। क्यों सर, कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया क्या? कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं, कुछ लीगल ऑब्जेक्शन पूरे करने हैं। ठीक है सर, आप तैयार हो जाइए, मैं गाड़ी लेकर अभी हाजिर हो जाता हूँ। यही तो खराबी है तुम नौजवानों में। बात सुनी नहीं कि शुरू हो जाते हो। अरे भाई अब चलेंगे तो पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। ऐसा करते हैं, कल सुबह चलते हैं, दोपहर को पहुंच जाएंगे और काम करके शाम को ही वापस।
जी ये भी ठीक है। ये ठीक नहीं, यही ठीक है। जी हाँ, यही ठीक है। हाँ, तुम्हें एक काम और करना होगा। जी आप हुक्म कीजिए सर। प्रोफेसर साहब को भी खबर करनी होगी कि वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। मैंने टेलीफोन करने की कोशिश करी थी, लेकिन शायद लाइन खराब थी। ठीक है सर, मैं बता दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल तैयार रहने के लिए कहूँगा। जी ओके सर, बाय। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस वक्त बहुत सीरियस हूँ। मुझे पता है तुम मजाक नहीं कर रहे हो, तुम इस वक्त बहुत सीरियस हो। अब आगे कहो। आगे? आगे क्या कहूँ? तुम चली जाओगी गाँव और मैं यहाँ क्या करूँगा? वही जो आकाश करता है। आकाश जॉब करता है और वो भी तो जा रहा है कल परसों में उस एडवोकेट शिंदे के साथ। क्यों? तुम जो कह रहे थे मैं भी पहुंच जाऊंगा हाय मानसी बाय मानसी करते हुए। देखो मैं सच में पहुंच जाऊंगा। अब ऐसे क्या देख रही हो? विश्वास नहीं हो रहा? विश्वास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब मैं चलूं? नहीं, एक मिनट। कोई तरकीब बताओ यार। अब आए ना और पहाड़ के नीचे, फीस लगेगी। तुम फीस भी ले लेना, पहले तरकीब तो बताओ। पहले फीस। अच्छा वाह, पहले फीस बताओ क्या करना होगा। करना कुछ नहीं, बस एक कप चाय पिलानी होगी। बस एक कप चाय? बस नहीं, ये पहला इंस्टॉलमेंट है, आगे और किस्तें देनी पड़ेंगी। अच्छा चलो, 1 साल के लिए तुम्हारी चाय कंपनी के नाम। पक्का? हाँ भी पक्का। अब तुम तरकीब बताओ। बता दूं? कह भी चुको यार। शिंदे अंकल के साथ तुम्हारे डैडी भी जा रहे हैं, उन्हें बता लो बस। बता लो डैडी को, यही तुम्हारी तरकीब है? क्यों, इसमें क्या है? मिस मानसी, आपकी फीस कैंसिल, क्योंकि आपकी ये तरकीब कभी काम नहीं करेगी। क्यों नहीं काम करेगी? मेरे डैडी को ऐसी तरकीबों की सच्चाई अच्छी तरह मालूम है। पिछले 20 साल से उन्होंने कम से कम 5000 लोगों को तो पढ़ाया होगा, और उन 5000 में से हर एक ने कम से कम एक बार तो ये तरकीब आजमाई होगी। जरूर आजमाई होगी, लेकिन तुम्हारी अप्रोच डिफरेंट होगी। अब तुम ये तो जरूर पूछोगे कि वो अप्रोच क्या होगी। फीस जो दी है, तुम्हारी अप्रोच होगी थ्रू मम्मी, और धर्मपत्नी की बात वो टालेंगे नहीं। क्यों नहीं टालेंगे? क्योंकि वो धर्मपत्नी को बहुत चाहते हैं। अब ये मत पूछो तुम्हें कैसे मालूम कि वो बहुत चाहते हैं। तो पूछना ही पड़ेगा, इसी तरह सारी स्कीम टिकी हुई है। जिस ढंग से वो आंटी को धर्मपत्नी कहते हैं, उससे तो साफ पता चलता है कि धर्मपत्नी उनके रोम रोम में बसी हुई है। वैसे ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ धर्मपत्नियों को रोम रोम में बसाया जाता है। बस अपनी फैमिली का पत्नी पुराण बंद करो और पहला इंस्टॉलमेंट अदा करो अभी। वैसे अभी ये ड्यू तो नहीं है, तो चलो तुम भी क्या याद रखो। जी मैं समझता हूँ आपकी मुश्किल को, लेकिन शिंदे साहब का यही ऑर्डर है। शिंदे नहीं, एडवोकेट शिंदे। जब वो सामने होते हैं ना तो यही कहता हूँ। ये शिंदे भी एक अजीब संकी है। कल हुक्म दिया कि कल ही जाना है, लेकिन है यारों का यार। अच्छा अंकल, आप उनके ऑफिस खुद पहुंच जाएंगे या मैं लेने आऊँ आपको? एक ही बात है भाई, जैसा तुम कहो। तो ठीक है, मैं गाड़ी लेकर आपके पास आ जाता हूँ, यहाँ से दोनों साथ चल पड़ेंगे। हाँ। अच्छा अंकल, अब मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाओगे? पहली बार आए हो, कम से कम चाय तो पी के जाओ। नहीं आंटी, चाय फिर कभी। नहीं बेटे, जब चाय आ गई है तो पीनी भी जरूरी है। तुम्हें नहीं मालूम, जब हमारी धर्म पत्नी ऐसे चाय लेके आती है ना, तो समझ लेना चाहिए कि रिश्वत दी जा रही है। और तुम तो जानते हो कि रिश्वत का एक अलग ही स्वाद होता है। जी मैंने तो कभी ली नहीं। नहीं ली तो मैंने भी कभी नहीं। लेकिन ये चाय पीने के बाद तुम्हें अंदाजा होगा कि इसका स्वाद कितना मीठा होता है। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? मुझे नहीं पता। वैसे अंकल, ये जो रिश्वत होती है ना, ये कोई काम करवाने के लिए दी जाती है ना? यही तो मजे की बात है, हमारी धर्म पत्नी किसी काम शाम के लिए नहीं देती है, बस देती है। चाय पीजिए, काफी हो गया।
बेटे तुम भाई साहब से मिलने गांव जा रहे हो? जी हाँ, और प्रोफेसर साहब भी जा रहे हैं साथ में। नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रही हूँ। जी हाँ, जा तो रहा हूँ, लेकिन क्यों? कुछ नहीं, सोच रही थी अगर हम भी तुम्हारे साथ चले तो। अरे हाँ आंटी, क्यों नहीं। लो, रिश्वत ने इतनी जल्दी काम कर दिया। अभी तो बरकुटदार चाय गले से भी नहीं उतरी। कम से कम इस रिश्वत को हजम तो कर लेते पहले। मैं आपसे तो बात नहीं कर रही हूँ। नहीं आंटी, आप जरूर चलेंगे हमारे साथ। अरे भाई, मुझसे भी तो पूछो, मेरी धर्म पत्नी है ये। इसीलिए तो अंकल आपके साथ लेकर जा रहे हैं। ठीक है भाई, लेकिन ये वहां जाके करेगी क्या? क्यों? कहीं जाने के लिए का किसी काम का होना जरूरी होता है? कोई ऐसे ही घूमने नहीं जा सकता। हाँ, ये भी सही है, लेकिन तुमने अपने लाडले के बारे में कुछ सोचा? वो क्या करेगा अगर वो कहे कि मैं भी साथ चलूंगा तो? ये तो मैं कहूंगा ही। आप दोनों चले जाएंगे और मैं यहाँ अकेला क्या करूंगा? लो, कर लो बात। मैंने कोई बात नहीं करनी, मैं तो बस जाऊंगी ही जाऊंगी। तो इसमें अंकल प्रॉब्लम क्या है? जवार भी हमारे साथ चलेगा। अरे भाई, तुम लोग सब समझते क्यों नहीं? मैं वहां कोई पिकनिक बनाने तो नहीं जा रहा। प्लीज डैडी, अंकल जाने दीजिए ना, मेरी भी कंपनी हो जाएगी। और क्यों भाई, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ क्या? नहीं, जाएंगे तो जरूर, लेकिन हम कंपनी नहीं हो सकते, है ना? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। मैं सब समझता हूँ बेटे, ऐसी बात है, मैं सब समझता हूँ। चलो ठीक है, तुम सबकी यही राय है तो फिर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? है ना? अच्छा अंकल, अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है। अरे ऐसे कैसे जाओगे? मैं छोड़ के आता हूँ। आओ। वैसे ये लड़का आकाश है बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा है, लेकिन तुम्हारी तो कोई लड़की है नहीं। नहीं है तो क्या हुआ, हनुमान भाई की तो है। अरे वाह भाई वाह। वाह भाई, धर्म पत्नी तुम्हारी नजर है कि दूरबीन। वैसे हाँ, ये लड़का हनुमान भाई की नजर में भी है, और अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। अच्छी बात। और एक बात कहूँ, तुम भी बहुत अच्छी हो। कहने दो, जवाहर आता होगा। अब बच्चों को अपनी हॉबीज में जोड़ना है, और ये घटाने वाले सवाल भी पहले बताए थे ना? विपिन, तुम्हें भी बताए थे ना? आते अच्छे से? अच्छा, गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत तरक्की कर रहे हो तुम तो। और मैं आप सबको गुणा का सवाल दे रही हूँ, ठीक है? लिखो क्या? आप 281 को 9 में गुणा करनी है, ठीक है? सब बच्चे अपनी कॉपी में इसको लिखो। तब तक आप लोग ये काम करिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ, और शोर नहीं करना। और हाँ, जो इन सवालों को सबसे पहले करेगा उसको मैं ट्रॉफी दूंगी, ठीक है? चलो सब लोग चुपचाप काम करो। अरे अम्मा, आप यहाँ? ये बात तो मैं तुम दोनों से पूछने आई हूँ। इतनी देर हो गई और तुमने अभी तक बच्चों की छुट्टी नहीं की। नहीं, आज आप थी ना दीदी, इसलिए घड़ी की ओर ध्यान ही नहीं गया। कमाल करती हो, मैं थी तो घड़ी की ओर ध्यान नहीं दिया। क्या रोज तुम इस तरह बच्चों को देर तक बिठा के रखती हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। शाबाश, तुम तो बहुत तेज हो। चलो ठीक है, मैं तुमको इनाम में ट्रॉफी दूंगी, ठीक है? जाओ अपनी जगह जाके बैठो। आज तुम्हारे वो रॉड बच्चे नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने मेरे से कल ही मना कर दिया था कि वो आज नहीं आएंगे। क्यों? वो सुना है कि हनुमान चाचा अपनी जमीन और मकान सतुल के नाम कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसे मिलना चाहते थे वो लोग उनसे। आप तो जानती ही हैं कि किसान के लिए अपनी जमीन देना कितना बड़ा त्याग होता है।